आज जनवरी की है 2 तारीख और इंट्रोवर्ट का आलमी दिन दुनिया भर में लोगों का ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंट्रोवर्ट्स को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनको एक्नॉलेज करने के लिए दुनिया भर में इसको आला पैमाने पर मनाया जाता है। वैसे 2011 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, आपको पता है? अच्छा, इसका मकसद जो है ना वो आगाज़ उस वक्त हुआ था जब एक माहिर नफ्सियात और मुसन्निफ़ एलिस ने इस ब्लॉग पोस्ट को शाया किया और इसमें हमारे लिए एक खामोश दिन का उन्होंने मुतालबा किया था। अब इंट्रोवर्ट्स की बात करें तो टॉकिंग इन मैं क्या कहूँ, इन जनरल बात करें तो कहा जाता है कि वो चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इस इंट्रोवर्सी का फिर ताना भी दिया जाता है, यार आप बड़े इंट्रोवर्ट हैं, आप घुलते मिलते नहीं हैं, आप बातचीत नहीं करते, सेल्फिश हैं, अपने में रहते हैं, बस बहुत इन अ शेल, यू लिव इन अ शेल। तो अब ये चीज़ होती क्या है और सोसाइटी में इसको एक टबू बनाया गया है। ऐसे लोग जिनसे आप मिलें तो मिलने के बाद उनसे आपका रिश्ता, क्योंकि हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा अहम मामला है ये। माहिर नफ्सियात मिशाल अशरफ आज हमारे साथ मौजूद हैं एंड वील बी लाइव ऑन फेसबुक एज वेल। बोल ब्रेकिंग पे हम लाइव होंगे, तो अपना सवाल आप ज़रूर पोस्ट कीजिएगा वहाँ पे। अगर तो आप इंट्रोवर्ट हैं, आपका कोई दोस्त इंट्रोवर्ट है और आप कोई सवाल है इस हवाले से, तो प्लीज़ डू लेट अस। मिशाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। क्या आप इंट्रोवर्ट हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें इंट्रोवर्ट होना चाहिए? एट सम मोमेंट्स हमें होना चाहिए अपनी बाउंड्री बिल्डिंग के लिए। ओके, अच्छा, तो मतलब कि समटाइम्स आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हुए भी, इज दैट? नहीं, दैट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ। एक पर्सनालिटी है जो इन दोनों का मिक्सचर होती है, जिसको हम एम्बिवर्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक्सट्रोवर्ट भी आ जाता है और इंट्रोवर्ट की भी क्वालिटीज़ मिक्सअप हो जाती हैं। तो एट टाइम्स कभी कभी जब हमें ऐसा महसूस होता है कि इंट्रोवर्ट हैं या हमें एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, या कुछ ऐसी सोशल सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे यू नीड के नहीं अपनी एनर्जी जो है ना हम कंज्यूम कर लें, तो वहाँ पे हम इंट्रोवर्ट बन जाता है। ऐसा होता है। अच्छा, जैसे भी आपने स्टार्ट किया बड़े अच्छे से फैसल कि ये जो इंट्रोवर्ट वर्ल्ड डे हम मना रहे हैं आलमी दिन, तो ये डॉक्टर मार्टे लेने थे, उन्होंने ये मनाना शुरू किया था 2011 में। वो ख़ुद भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट कि हम इंट्रोवर्ट डे मनाना स्टार्ट करें। इंट्रोवर्ट की जो यूनिकनेस है, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, हम उनको क्यों ना सेलिब्रेट करें, उनको क्यों ना एक्नॉलेज करें। तो ये फिर वहाँ से एक दिन की तारीख आप कह लें कि स्टार्ट होना शुरू हो गई। एक जो इंट्रोवर्ट है इसमें ना 2 चीज़ें निकल आती हैं। एक तो ये कि एक पर्सनालिटी जो कि इंट्रोवर्ट ही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी अचानक से इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। वो फिर हम ये तयन कैसे करें कि इसको इश्यूज़ थे तो ये सडनली इंट्रोवर्ट हो गया, और एक पर्सनालिटी जिसकी बेस ही इंट्रोवर्ट थी, शुरू से ही वो ऐसे था, हमें किस तरह से इन चीज़ों को अलहदा करना चाहिए? और अगर किसी को कोई इश्यूज़ थे और वो इंट्रोवर्ट हो गया तो क्या फिर उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या इज़ इट ओके अगर हो गया इंट्रोवर्ट तो ठीक है? देखिए, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं। अगर मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करूं तो वो भी इंट्रोवर्ट थे, ठीक है। और इंट्रोवर्ट होना कोई नफ्सियाती मसाइल में से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट येस, कुछ वजूहात की वजह से कुछ फैमिलीज इश्यूज़ बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान अपने आप को ना एक होल में बंद कर लेता है, एक शेल में बंद कर लेता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है और मुझे बस अपने आप में मगन रहना है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें तो हाँ, इस कंडीशन में साइकोलॉजिस्ट की नीड हो सकती है, साइकोथेरेपिस्ट की नीड हो सकती है, इवन दो साइकेट्रिस्ट की भी, अगर सिवियरिटी इंक्रीज़ कर जाए। अदरवाइज़ इंट्रोवर्ट जो वर्ड एक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। आपको पता है कि 30 to 50% जो है ना हमारी दुनिया में जो लोग हैं वो इंट्रोवर्ट्स हैं, और इनकी खुसूसियात क्या, ये बड़े क्रिएटिव होते हैं और इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी होती है, सुपर्ब होती है। देखें, हमें बज़ाहिर तो ये लग रहा होता है कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना वो अकेले रहना पसंद करते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, और वाकई सोसाइटी पे बड़ा प्रेशर इनके ऊपर भी आता है। क्या आता है? अकेले रहते हैं, ईगो बड़ा है, किसी से बात नहीं करते हैं, मगरूर है वो। हाँ ये तो अपनी दुनिया में मगन रहता है, इसको तो छोड़ दो, किताबी कीड़ा है, ये नहीं किसी से घुलता मिलता। तो अगर हम इन तमाम वजूहात को देखें, इन तमाम वर्ड्स को भी देखें, तो ये प्रेशर तो पड़ रहा है उसके ऊपर, बट कहीं ना कहीं वो आपसे भी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर उसका ना कंट्रोल होता है। और इनका जो देखें, एक हमारा ब्रेन हार्मोन होता है, केमिकल हार्मोन, डोपामाइन हम उसको कहते हैं।
डोपामाइन एग्जैक्टली करता है क्या है कि वो आपके ना इमोशंस को जगाता है, मतलब वो गुड हार्मोन होता है, हैप्पीनेस हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल, हैप्पी हार्मोन हम इसको कहते हैं। बट जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये अपना डोपामाइन कंट्रोल कर लेते हैं। ये कहता है हमें जो है ना खुश होना ही नहीं है, कैसी भी सिचुएशन हो, शोर शराबा हो रहा है, बहुत एक्साइटिंग सिचुएशंस हैं, बट ये अपने डोपामाइन को कंट्रोल कर लेता है। कहते हैं कि हमें अपनी एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करनी, जबकि ये अपनी एनर्जी कहाँ कंज्यूम करते हैं? क्रिएटिविटी पे। ये अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं न्यू लर्निंग्स पे। इनको ये होता है कि अगर हम किसी के साथ भी कोई बातचीत कर रहे हैं, किसी के साथ कॉन्वर्जेशन में हैं, तो दैट शुड बी वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन, रादर के लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस हों और उसका कोई रिजल्ट्स ना निकले। तो इंट्रोवर्ट्स अपनी दुनिया में ना बहुत बड़े माहिर समझे जाते हैं। फेसबुक पे वी हैव अ क्वेश्चन, मुदस्सिर ने सवाल किया है कि भाई इंट्रोवर्ट होने में और एतमाद की कमी में क्या डिफरेंस है? इज इट द सेम और इट्स डिफरेंट? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को बहुत से लोग इंट्रोवर्सी से जोड़ देते हैं। नहीं, देखें, एतमाद में कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंट्रोवर्ट्स आर टू सेपरेट थिंग्स। इनको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इंट्रोवर्ट क्या है कि वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर है, बट वो अपनी एनर्जी कहाँ कंज्यूम करते हैं? जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, और जहाँ पे लगता है ना कि इट्स जस्ट मीनिंगलेस और कोई मेरी बात को नहीं समझेगा, तो बी क्वाइट, वो साइलेंट रहता है। बट अगर आप उनसे अकेले में बैठ के बात करेंगे, दे आर दी वंस जिनके पास बहुत ज़्यादा थॉटफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। उनके साथ बैठकर आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंट यहाँ पे? कि वो बहुत जल्दी दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बट तब कनेक्ट होते हैं जब उनको लगता है कि वी हैव द सेम वाइब अभी, तब। अदरवाइज मतलब है कि इसमें बहुत ही फाइन एक लाइन है इन दोनों चीज़ों में ना, कि कॉन्फिडेंस आपका जो है वो लो है या लैक करता है, और ये जो इंट्रोवर्सी, इसमें बहुत ही एक फाइन लाइन है। बेसिकली हमारे अवेयरनेस नहीं है ना इस चीज़ की। अच्छा, डेरा गाजी खान से मोहम्मद कासिम साहब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम प्रोफेशनल वे में बात कर लें, तो कभी भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारी मार्किंग हो जाती है एक्सट्रोवर्ट बीइंग इंट्रोवर्ट। तो जब आप एक प्रोफेशन में हैं तो इंट्रोवर्ट होना बहुत अच्छी बात है, आप अपनी लाइंस क्रिएट कर लेते हैं, बट एक प्रोफेशन में आपको कितना घुलना मिलना ज़रूरी है और वहाँ पे आपका बैरियर ब्रेक करना कितना ज़रूरी है? देखें, इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है फैसल के वो वर्क प्लेस पे हों और वो किसी के साथ मिलकर काम कर सकें। इंट्रोवर्ट्स को चाहिए होता है कि मतलब मस्ट होता है उनके लिए मोर और लेस कि हम अकेले बैठ के काम करें, अकेले बैठ के एज इन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिली हैं, आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द टीम, बट येस आप मगर वो पूरा काम मुझे भी दे देंगे या टास्क मुझे दे देंगे, आई विल बी एबल टू कंप्लीट दैट विद इन द गिवन टाइम। बट येस मैं किसी के साथ घुल मिल के काम नहीं कर सकूँ। उनको लगता है कि मेरा जो शेल है ना वो किसी के साथ शेयर होने जा रहा है, तो वो शेयर नहीं कर पाते। बट येस ऐसा भी है कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। अगेन कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि कोई भी ऑफिस में टीममेट हो सकता है जिसके साथ आप बहुत इजीली अपनी कॉन्वर्जेशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर उनको स्पेस दे दिया जाए इंट्रोवर्ट्स को, तो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मेंटेन कर लेता है। जैसे आई एम नॉट जंपिंग इनटू योर स्पेस, आई एम नॉट जंपिंग इनटू योर स्पेस, ठीक है। आप अपने स्पेस में रह के काम करें, अपने कमरे में, अपने कमरे में, आई एम डूइंग माई ओन वर्क। जब तक मैं आपको नज ना करूँ, आप मुझे नज नहीं कर रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। उनको लगता है कि हाँ बहुत स्मूथ काम चल रहा है, तो काम हो सकता है। अच्छा, चैलेंजेस तो आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब फैमिली में अंदर आपके कोई एक बच्चा ऐसा होता है ना स्पेशली, तो फिर वो टारगेट किया जाता है, बार बार टारगेट किया जाता है। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालें कि अगर आपकी फैमिली में आप आइडेंटिफाई करते हैं कोई बच्चा या बच्ची जो कि इंट्रोवर्ट है, तो फिर फैमिली उसके साथ कैसे हैंडल करे? देखिए, पहले तो हमें इस टैबू को तोड़ना भी होगा, इस स्टिग्मा को भी ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये हमारे माशरे में कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जहाँ वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जा रहा है, वहीं पर अगर हम देखा जाए तो कितने इजीली हम एक दूसरे को स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि ये पागल है, छोड़ो, हाँ सुन पट्टी से नाटा। ठीक है। आई रिमेंबर देयर इज़ अ फनी थिंग, मैं प्रोग्राम के बाद आपको बताऊँगी। सेंसर कर देते हैं इस चीज़ का यहाँ पर। खैर, फैमिलीज़ को वाकई चाहिए कि अपनी घर में अगर कोई भी बच्चा है जो इंट्रोवर्ट है, तो उसको उसकी दुनिया में वाकई ही खुश रहने दें। बट दैट डजंट मीन कि हम उसको सोशल सेटिंग्स में इसको पूरा अकेला कर दें, कि नहीं ये तो अकेला बैठता है, इसको छोड़ दो, ये किसी के साथ नहीं बात कर सकेगा। जबरदस्ती उसको घुसाने की कोशिश करें किसी भी सर्कल में कि नहीं बैठो, कोई भी एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए, प्रेशराइज किया जाता है फिर उन बच्चों को। देखिए, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो कम से कम अपनी फैमिली
सेटिंग्स में ना बड़े अच्छे होते हैं। वो अपने बहन भाइयों के साथ इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, बट येस जहाँ उनको लगता है ना कि बाहर के जो लोग हैं, बाहर के लोग उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट येस इंट्रोवर्ट्स के जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो भी बहुत कम होता है। जहाँ उनको लगता है ना कि हाँ मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है और जो मैं इनसे बातचीत करने वाला हूँ या जिस बात के टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा मुझे बड़े अच्छे से आंसर्स मिलेंगे, तो ये उन लोगों के साथ डिस्कशंस करते हैं। अदरवाइज़ दे थिंक कि ये दुनिया हमारे लिए बेकार है, और वो अपने आप में किस तरीके से बिज़ी हो जाते हैं कि कोई सीरीज़ देख रहे होंगे, कोई बुक रीड कर रहे होंगे या किसी ना किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि देखें एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इसी तरीके से महात्मा गांधी जो थी वो इंट्रोवर्ट थी, और भी हमारे पास बहुत आप हिस्ट्री उठा के देखें लोग मिलेंगे आपको जो इंट्रोवर्ट्स हैं। वो आप यू नो आप जितना चाहें आप बताते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और वो बात आपने मुझसे भी लाजमी शेयर करें। तो जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि भाई बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात है जो इंट्रोवर्ट गुजरी हैं, अब जो देख रहे हैं वो ये इसका फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन इंट्रोवर्ट थे, तो मैं भी पूरा दिन कमरे में पड़ा रह के सीरीज देखता रहूँगा, एक ना एक दिन मैं भी आइंस्टाइन बन ही जाऊँगा। आइंस्टाइन ऐसा काम नहीं करना, थोड़ा काम करें, बस ये कि अपना ख्याल रखिए, जिस तरह से भी अपनी लाइफस्टाइल को आप हेल्दी और फिट रख सकते हैं आप करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप इंट्रोवर्ट हैं या आप एक्सट्रोवर्ट हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।